मुल्क में एक तरफ कम से कम उजरत को लागू करना पूरे पाकिस्तान में हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मजदूरों को, गरीबों को, दिहाड़ीदार तबके को कम से कम उजरत 40, 42, 43 हजार रुपए मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ आला ओहदों पर फाइज हुकूमती अफसरान, ब्यूरोक्रेट और स्पेशली जजेस के ऊपर बड़ी हुकूमत जो है ना उसने दिल खोल के दयावान बनी हुई है। इस वक्त खबर यह है कि जजेस की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। जिनको पहले 20 से 25 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी, अब उनको 30 से 35 लाख मिलेगी। बेसिक सैलरी 11 से 15 लाख, जुडिशल अलाउंस 11 से 15 लाख, मेडिकल अलाउंस 1.5 लाख, गाड़ी सस्ती मिलेगी, पेट्रोल, गार्ड्स, ड्राइवर, बावर्ची, घर, खानसामा। मैं ये पूछने पर मजबूर हूं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिस मुल्क में अदलिया इतनी जवाल पजीर हो, अफगानिस्तान के बराबर उनका मयार हो, अदलो इंसाफ ना होने के बराबर हो, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, कर्जे, क्या इस अदलिया का यह हक है कि वो इतनी तनख्वाहें ले, या फिर हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए अवाम के टैक्स पेयर का पैसा उन पर लुटा रही है? बैरिस्टर आमिर हसन जी, ये बात दुरुस्त है। ये उसी वक्त की बात है जब उसको हम कहते थे अदलिया की आज़ादी, जिसका अभी काम देख रहे हैं दोबारा से न्याजी साहब, और वो जुडिशल इंपीरियलिज्म आया, उसमें जजों की तनख्वाहें जिस हद तक बढ़ी, और उस जज ने, बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के लिए होती थी वो रखी एक चीफ जस्टिस ने। देखिए, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हमारी जुडिशरी तो अब आप कहते हैं ना कि उधर ले जाए मुकदमा, वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह रह रहे हैं। देखिए, एक चीज पहले ये तय हो कि इस मुल्क के अंदर अवाम के पैसे पे आने वाले जो होते तो अवाम के खादिम हैं, या अवाम को इंसाफ देने के लिए आते हैं, या उन्हें निजाम देने के लिए आते हैं, और वो अवाम के पैसों पे पलने लगते हैं। तो इस चीज को पहले देखना पड़ेगा। वो पहले मुल्क की मईशत को देखना पड़ेगा, फिर सहूलियात को देखना पड़ेगा। तो मैं यही रो रहा हूँ। सिर्फ ये जुडिशरी यहाँ तक नहीं है। जुडिशरी देखें कितने हैं, उसके बाद आप अपनी ब्यूरोक्रेसी देखें जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान आपका। और हुआ ये है कि गोरा राज था यहाँ पे, और वो जो थे गोरे आके यहाँ पे, क्योंकि हाकिम थे और नीचे महकूम थे, और वो हाकिम और महकूम के रिश्ते के अंदर उन्होंने उन्हें बांध के रखा, और हाकिम उनसे सारा पैसा निचोड़ के और अपनी सहूलतों पे खर्च करता था। तो ये उसी निजाम को 80 सालों में हम नहीं बदल सके। आज भी हाकिम और महकूम का रिश्ता है, आज भी वो रिश्ता नहीं बन सका जहां पे ताकत का सरचश्मा अवाम हो, जहां पे सियासत जमहूरियत के जरिए की जा रही हो। अभी भी ये चीजें बहुत जरूरी है। मैं यही कहता हूँ कि सियासी जमातों को नफरत पैदा करने की बजाय, इदारों को गालियां निकालने की बजाय बैठना पड़ेगा। पार्लियामेंट तब मजबूत होगी जब पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे आएंगे। अगर पार्लियामेंट में शराफिया के नुमाइंदे आएंगे तो वो पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी। इसी तरह जब वो पार्लियामेंट फैसले करेगी और सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत लाना पड़ेगी। बिल्कुल वक्त में आमिर भाई, सो सॉरी। मुझे एक बात कह रहे हैं तो बड़ी जरूरी है कि नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, तो फिर कहेंगे मरियम नवाज है, हमजा शहबाज है, सलमान शहबाज है, फिर मरियम साहबा का बेटा जुनेद साहब वो है। और ये चेक करते करते पहले 40 साल खानदान शरीफा ने लिए हैं इस मुल्क के। राइट सर, पॉइंट टेकन। वो सदर है पार्टी के, अच्छा निजाम देना। वक्त में बैरिस्टर साहब, सो सॉरी। नियाजी साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए अपना तलत साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई इस टाइम तो आप लोग बैठे हैं ना, अगर अदलिया की जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं या पार्लियामेंटेरियन की बढ़ रही है इस गरीब मुल्क में, अल्लाह की कसम हमारी नहीं बढ़ रही है सर, हम फंसे हुए हैं। हाँ, फंसे। जहाँ एक आम आदमी बिजली का बिल, गैस का बिल, टैक्स देते हुए उसके साथ क्या हो रहा है। तो आप इस निजाम का हिस्सा हैं, आप एलिज कर रहे हैं कि जी नहीं होना चाहिए, आप तो बैठे हैं ना सर। हम तो दुआ कर रहे हैं कि जजों की तरह बाकी पाकिस्तान की तनख्वाहें भी बढ़े। तला साहब एक बात सुन लें कि ये आपने कभी सुना कि कोई पार्टी के लीडरशिप ये कहे जब जजेस के नाम जाते हैं कि जी मेरा जज लगाएं। इमरान खान ने तो ये नहीं किया। हमें जो ऊंचा बोल के कहते हैं जी अदलिया की, हम तो अदलिया की आजादी की बात करते हैं। मैं एडवोकेट जनरल साहब, बैरिस्टर साहब, तो इमरान खान ने कहा कि आप ये देखो
कि अदलिया जो इतनी तनख्वाहें ले रही है, ये 3 महीने की छुट्टी क्यों करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में? इतनी छुट्टियां क्यों होती है इतने गरीब मुल्क में? सर वो तो छुट्टियां तो सर बच्चों को स्कूल में दी जाती हैं। वो तो अंग्रेज जज हुआ करते थे, उनको गर्मी लगती थी तो इसलिए वो अपने घर जाते थे छुट्टियों पे। पाकिस्तानी जजों को भी उतनी गर्मी लगती है, वक्त की कमी है। सो सॉरी नियाजी भाई, सो सॉरी। संदीला साहब, योर ओपिनियन सर। सर बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए जजों पे, इस पे बिल्कुल जरूर बात होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आमिर भाई की एक बात बता दूं, इनको मरियम नवाज और नवाज शरीफ याद आ रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर बेनजीर साहिबा तक, आसिफ अली जरदारी, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, और उसके बाद आसफा लाइन में लगी हुई, इनको वो नजर नहीं आ रहा है। कभी ये कब्रों को बेच रहे होते हैं, कभी ये रोटी कपड़ा मकान को बेच रहे होते हैं, कभी ये जो बेनजीर इनकम कार्ड है वो बेच रहे होते हैं। देखें, ऐसे ना किया करें। आपको वोट मिले हैं वो हलाल हैं, जो हमें मिले हैं वो हराम है। खुदा के लिए ये एक जमहूरियत है, यहाँ पर 2 बड़ी पार्टियां, ये ऐसे ही चलना है। वेल सेड परवेज साहब। आमिर भाई को एक जुमला बोलने की इजाजत दे दें, बस एक जुमला, वक्त खत्म है। शुरू से लेकर एंड तक चेक कर ले आमिर भाई। ऐसे बहुत शुक्रिया परवेज संदीला साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया नियाजी साहब। गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत हुई आज के प्रोग्राम में। एक खूबसूरत दुआ भी कर लेते हैं कि या अल्लाह हमारे प्यारे वतन अजीज को इसकी तरक्की की राह में जो रुकावटें आयल हैं उनको दूर कर दे, और हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा कि वो मुल्क को कौम के एक्चुअल वसीतर मफाद में एक्चुअली सही फैसले कर सकें। 8,500 खर्च करने वाले को रईस ना समझे, नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा ना समझे, और खुदारा सिराते मुस्तकीम पर आ जाए। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। अल्लाह ताला अपने महबूब के साथ मेरी दुआ कबूल करे। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो विद अ स्पेशल एपिसोड ऑन 14th of August। और एक बार फिर आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।